नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम लोग यूपीटीटी के अंतर्गत आपको मैथ में क्या क्या पढ़ना है और उसमें कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, इन सभी चीज़ों पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग कि यूपीटीटी के अंतर्गत या सुपर टेट के अंतर्गत मैथ के अंदर जो है हमें क्या क्या पढ़ना है और जिनका मैथ कमजोर है या जिनको मैथ बहुत कम आता है उनको किन चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए आइए देर ना करते हुए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, यदि बात करें गणित की, तो गणित में जो ये संख्या पद्धति है, ये सभी गणित का समझ लीजिए या जितने भी टॉपिक हैं सभी का मूल आधार वही है। ठीक है, तो इन सभी में मैं ये भी बताऊंगा कि किनको क्या पढ़ना है। जैसे जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा जो है गणित, मुझे गणित नहीं आता, हमें जो है गणित में कमजोर है, तो इन सभी चीजों के लिए देखिए इसमें हम बताएंगे आपको। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको कि इन सारी चीजों को मोटा मोटा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, किन चीजों पर हमें फोकस करना है। इन चीजों को थोड़ा सा मोटा मोटा दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इसी पर आधारित आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे। हो सकता है इसमें कुछ और भी टॉपिक होंगे, लेकिन आपको मोटा मोटा यही याद रखना है, जो प्रश्न बनते हैं यहीं से बनते हैं। ठीक है, एक दो प्रश्न इधर उधर से हो जाए, रहेगा सिलेबस से ही, लेकिन कभी कभी किसी को लगता है कि नहीं सिलेबस से हटके आ गया है, रहता इसी से है। तो चलिए देखिए, इसमें जो पहला टॉपिक है वो आपका संख्या पद्धति है। मैंने अभी आपको बताया कि ये पूरी गणित का कहने मतलब आधार यही है। जैसे आपको क्या करना है, चाहे आप यहाँ पर चले आइए लासा मासा में, या आप चले आइए प्रतिशत में, या आप चले आइए लाभ हानि में, या आप चले आइए औसत में, तो वहां पर आपको विकल्प पे आधारित जो है वहां पर आपको विकल्प पर आधारित कुछ प्रश्न करने होते हैं। ठीक है, तो उनको जो है समझना है तो हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा संख्या पद्धति पे। तो इसलिए जिनका भी चाहे गणित अच्छी क्यों ना हो या जिनका गणित कमजोर है, वो लोग विशेषकर इस पर ध्यान जरूर देंगे। ठीक है, और इन पर आपको क्या क्या करना, देखिए संख्या पद्धति के अंतर्गत क्या क्या है। आपको जो संख्याओं पर आधारित कुछ जो प्रश्न आते हैं, जैसे आपसे कहा दिया जाता है कि प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, ऐसे प्रश्न आ जाए। या जो है परिमेय संख्या कौन सी है, या इस तरीके से प्रश्न आ जाए। या आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सी जो है अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो संख्याओं पर आधारित इस तरीके से प्रश्न आपके बन सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, भिन्न संख्याओं पर। तो देखिए भिन्न संख्याओं में आपको कुछ ज्यादा आता नहीं है। यहाँ पर एक जो आपके आता है वो छोटा बड़ा वाला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है या कौन सी बड़ी है, या उसको एक व्यवस्थित क्रम में लगाने के लिए आता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, भाषा पर आधारित प्रश्न आता है भिन्न में। जैसे किसी भाग का इतना 1/4 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, 1/3 हिस्सा जो स्थल से है, ये तो उसकी पूरी लंबाई इतनी हो तो उसकी पूरा भाग कितना होगा। तो इस तरीके से कुछ आधार पर जो भाषा पर आधार पर जो प्रश्न बनते हैं वो भिन्न पर ही रहता है। ठीक है, दशमलव संख्याओं में सेम है प्रोसेस कि उसको एक क्रम से लगाने के लिए आता है। जैसे जैसे जो है पिछले 19 की बात कर लेते हैं, यूपी टीटी 19 की बात कर लेते हैं, या यूपी सॉरी सीटेट, उसमें जो है दशमलव संख्याओं में एक क्रम से दे दिया जाता है कि आपको 0.23, 0.023, 0.0023, इसको एक जो है व्यवस्थित क्रम में आरोही या अवरोही पूछ लिया जाए, या ऐसे आपसे कहा दिया जाए यही ये संख्या बदल दी जाए, 4 3 कर दिया जाए, 8 9 4 कर दिया जाए, तो इसको जो है आपको आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के लिए कहा जा सकता है। तो दशमलव संख्याओं में यही है। हाँ, एक चीज और है कि किसी भी संख्या को हम भिन्न में कैसे बदले, दशमलव से भिन्न में हम कैसे बदले, उस पर आधारित होता है प्रश्न। ठीक है, स्थानीय मान जिनको नहीं आता, देखिए जिनको मैथ नहीं आता वो लोग इन्हीं पर विशेष ध्यान देंगे। स्थानीय मान हो गया, सरल होता है, कर ले जाएंगे। दशमलव संख्याओं को व्यवस्थित करना होता है, सरल होता है, कर ले जाएंगे। भिन्न, ये भी सरल होता है, आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, और संख्याओं पर आधारित जैसे कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर बताए,
कि जो उसका योग आता है, संख्याओं का योग निकालने के लिए जो आता है, या परिमेय संख्याएं कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, संख्याओं को छांटना होता है, वहां पर आपके लिए सरल होता है। वहां पर थोड़े से आज समझ ले जाएंगे तो प्रश्न आप कर ले जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर रटने वाली कोई चीज इसमें नहीं है। ठीक है, समझ लीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए करणी। करणी पर जिनको नहीं आता, हालांकि कुछ समस्या हो सकती है लेकिन कोई दिक्कत है नहीं, जिनको नहीं आता उस पर ये विशेष ध्यान ना दें, आप बस इन्हीं 4 टॉपिक पर विशेष ध्यान दें, इनका इसी से आपका जो है प्रश्न बन जाता है। ठीक है, करणी से प्रश्न आता है, कभी नहीं, कभी आता है, कभी नहीं आता है। ठीक है, चलिए अच्छा, लासा मासा ये समझ लीजिए, एक गिफ्टेड प्रश्न होते हैं लासा मासा के। ठीक है, इसको जो है सभी लोगों को आना चाहिए, और इसमें मैं कराऊंगा कि आप उसे विकल्प पर आधारित भी, जैसे विकल्प दिया होगा तो आप विकल्प से ही उस क्वेश्चन को लासा मासा को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको सभी को, जिनको नहीं आता वो भी आसानी से इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, सरल टॉपिक है, आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं प्रतिशत की। देखिए, प्रतिशत में आपको क्या करना है कि प्रतिशत में बहुत छोटा टॉपिक पूछा जाता है। ठीक है, बहुत छोटे टॉपिक पूछा जाता है, जैसे दे दिया जाएगा क्या कि 23% को आप भिन्न में बदलिए, या आपसे कह दिया जाए 2.34% को इसको भिन्न में बदलिए। ठीक है, या आपसे कह दिया जाए कि जो है 33% है, इसको जो है आप भिन्न में बदलिए। तो प्रतिशत से भिन्न में, भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए एक टॉपिक ये आता है आपका। ठीक है, और कुछ एक निश्चित पैटर्न पर प्रश्न आते हैं, एक निश्चित पैटर्न पे जो है प्रश्न आते हैं, उसको यदि आप इसमें कर ले जाएंगे आपके लिए पर्याप्त रहेगा। ठीक है, उसमें आपको ज्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, खास करके इसमें प्रतिशत में। तो आप जिनको नहीं आता वो लोग विशेष ध्यान दें कि ज्यादा आपको डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डीप जिनको आता है डीप में जाए, जितना जा पाए आप जाइए, कुछ एडवांस प्रश्न भी लगाइए आप, लेकिन जिनको नहीं आता वो बेसिक जानकारी अपना जान रखें, क्योंकि वहां से बेसिक जानकारी से आपका प्रश्न आ जाता है, तो वहां पर आप तुक्का ना लगाइएगा। ठीक है, कम से कम एक प्रश्न सही होने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी। वही स्थिति यहाँ पर भी है, लाभांश पर कुछ निश्चित पैटर्न पर प्रश्न आते हैं, उसको आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, बस बात कर लेते हैं हम किसकी, औसत की। तो औसत सरल होता है, आसानी से आ जाएगा, इसमें भी आपको बेसिक चीजों को ही ध्यान रखना है। जिनका नहीं आता हम बार बार कह रहे हैं कि आप बेसिक चीजों को ही ध्यान देते चले जाइए बस। ठीक है, ब्याज, हालांकि ये ऐसा टॉपिक है, इससे कभी जल्दी प्रश्न पूछा भी जाता है तो कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, गुणनखंड सरल होता है, आसानी से आ जाएगा आपका। ठीक है, अनुपात, इसमें जो है इससे भी कभी कभी प्रश्न बनता है, कभी कभी प्रश्न नहीं बनता है। तो ये टॉपिक और ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके यही पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 टॉपिक तैयार रखिएगा। इन्हीं 5 टॉपिक से आप जो है नहीं, कम से कम जो है संख्या पद्धति से आपके 11 प्रश्न आते हैं, खुद ही सोच लो, संख्या पद्धति से आपके 11 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं इन्हीं सभी से मिलाकर। ठीक है, इसमें एक और जुड़ता है क्या, सरलीकरण, सरलीकरण, ये भी, इन सभी को मिला के 11 प्रश्न केवल और केवल किससे, आपके संख्या पद्धति से आते हैं। पेपर उठा के देख लीजिए, इन्हीं 11 से ही आएंगे आपके प्रश्न। तो 11 नंबर के प्रश्न तो आपके संख्या पद्धति से हो गए। एक नंबर निश्चित रहता है कि 1 से 2 नंबर के प्रश्न आपके यहां से रहते हैं। ठीक है, प्रतिशत से कितना रहता है, तो प्रतिशत से 1 से 2 प्रश्न इससे भी रहते हैं, और लाभांश से भी 1 से 2 प्रश्न रहते हैं, और औसत का तो एक प्रश्न निश्चित तौर पर रहता है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम किसकी, गुणनखंड पर। ये भी आधारित रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, इस पर आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। हालांकि सुपर टेट में इससे प्रश्न पूछा गया है एक, इसलिए आप इसे महत्वपूर्ण मानकर चलें। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर्वसमताओं का। तो देखिए, सर्वसमता का कोई विशेष प्रयोग आता नहीं है, आता कहां पर है, आपके सरलीकरण में, आता कहां पर, आपके सरलीकरण में, तो इसलिए आपको सर्वसमता याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मान कितना होगा, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सभी कहीं ना कहीं एक ही सूत्र से बने होते हैं, तो कभी इधर पक्षांतर करके कभी उधर पक्षांतर करके सूत्र बने होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सर्व संख्याओं पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित, इन्हीं सर्व संख्याओं पर आधारित आपका सरलीकरण रहता है। ठीक है, तो सरलीकरण आपका
सॉल्यूशन का जो है आपके सरलीकरण में समाहित हो जाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम सामान्य सांख्यिकी की। आपके यूपीटीटी में यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं। बाद में इधर उधर से भटक के चला आया तो अलग बात है, हालांकि हम लोग इसे भी पढ़ेंगे, लेकिन सुपर टेट में इससे प्रश्न बनता है, इसलिए 1 नंबर रहता है, 1 नंबर सरल होता है, इसको आपको गंवाना नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये आपका। ठीक है, सामान्य बीजगणित, देखिए सामान्य बीजगणित में क्या है कि आपसे यहाँ पर कुछ जो है भाषा पर आधारित, किस पर, भाषा पर आधारित, इसमें जो है आपका भाषा पर आधारित प्रश्न आते हैं। सामान्य ज्यामिति से आपको यहाँ पर पढ़ना क्या है, देखिए आपको यहाँ पर पढ़ना है कोण वाला प्रश्न, क्या पढ़ना है, कोण पर, या चतुर्भुज या आपका वृत्त, इसमें जो है संरचना, यही आपके इतने ही पूछी जाते हैं, इसमें ये पढ़ना है। मेंसुरेशन में आपको क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है, क्षेत्रफल में सभी आएंगे आपके, चतुर्भुज में सभी प्रकार, आयतन जितने भी रहेंगे लगभग सभी का हमें देखना है, छोड़ना किसी को नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आपका मोटा मोटा खाका, जिसमें आपके जो है सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इन्हीं 5 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं 5 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ लीजिए आपके 20 नंबर जो है, 20 नंबर इन्हीं प्रश्नों से आ जाते हैं। ठीक है, बाकी जो है 10 नंबर आपके इधर उधर के प्रश्नों से आ जाते हैं, आपके इधर उधर से, यहाँ से जो टॉपिक हैं इनसे जो है बाकी 10 नंबर आ जाता है। ठीक है, तो चलिए ये आपका सिलेबस रहा, इसको आप अच्छे से देख लीजिए और आप फोकस कर लीजिए कि हमें कहाँ पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, इन्हीं 5 टॉपिक पर आप फोकस कर लेंगे, आसानी से आप 20 नंबर तक पहुंच सकते हैं गणित में। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक जो है बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए